हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर सेफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो जनरली बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हम कौन सी लैंग्वेज स्टडी करें, कौन सी लैंग्वेज सीखें, किस लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज बेटर है टू गेट द जॉब। तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज दूंगा। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द शो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इन ऑर्डर टू गेट द जॉब हमें सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं चाहिए होती, हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती है बेटा। एक पहली चीज लॉजिक, जो सेकेंड एस्पेक्ट है दैट इज लैंग्वेज। ये दोनों ही एस्पेक्ट अलग अलग होते हैं बट हम ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द बीटेक, बीसीए, एमसीए या फिर किसी भी बीटेक स्ट्रीम में हम जनरली इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। लॉजिक पोर्शन, लॉजिक मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, मींस इनडायरेक्टली इन शॉर्ट एल्गोरिथम लिखना। अगर आपको एल्गोरिथम लिखने आती है देन ओनली यू कैन एबल टू राइट द प्रोग्राम। ऐसा मैंने क्यों कहा? बिकॉज आप थोड़ा सोचिए, देखो जरा सा थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पे, इस एस्पेक्ट पे आप बात करिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना पा रहे हैं देन ओनली यू कैन एबल टू राइट द प्रोग्राम ना। तो मैं भी सिंपली वही कहना चाहता हूं। लॉजिक इज बेसिकली रिलेटेड टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड लैंग्वेज इज अ मीन। लैंग्वेज बेसिकली क्या है? एक मीन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, सो दोनों एस्पेक्ट आ गए। अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए तो आपको दोनों ही चीजें आनी चाहिए। पहली लॉजिक बिल्डिंग, सेकेंड इज लैंग्वेज। अब उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपने मेरे से पूछा कि सर कौन सी लैंग्वेज मैं लर्न करूं सो दैट आई कैन एबल टू गेट द जॉब। जॉब की टेंशन सभी को है और सभी चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी जॉब मिले जो एक फ्रूटफुल जॉब हो और अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस हो। तो उसके लिए बेटा आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको कोई काढ़ा नहीं बना के पिलाने वाला। लाइक कोरोना में हम लोग काढ़ा पीते हैं, ऐसा कोई काढ़ा नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस आपको एक अप्रोच बताऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आप अगर फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से डेफिनेटली यू गेट द जॉब। ठीक है, वो भी जॉब कैसी? आपकी ड्रीम जॉब। सो पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल डिसाइड करिए, फाइंड आउट करिए कि जिस स्ट्रीम में आप बीटेक कर रहे हैं या बीसीए, एमसीए कर रहे हैं या जो भी स्ट्रीम आप कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी प्रोफाइल में आप जॉब गेट कर सकते हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए अगर मैं कुछ जॉब प्रोफाइल्स की बात करूं तो उसमें जॉब प्रोफाइल कौन कौन सी आ जाती है? यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू कैन बी अ डिबगर और टेस्टर, or you can be a data scientist, you can be a web developer, तो डेटाबेस DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बन सकते हैं। तो दीज आर सम प्रोफाइल्स। इस तरीके से बहुत सारी प्रोफाइल्स लाई करती है कि आप पहले डिसाइड करिए कि आप किस प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यू हैव टू, ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया, आपने जॉब प्रोफाइल डिसाइड कर ली है। अब आपको क्या करना है, उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब सर्च करनी है फ्रॉम द वेरियस वेबसाइट लाइक आपके फ्रेशर्स वर्ल्ड है, फ्रेशर वर्ल्ड इज देयर, मॉन्स्टर, देयर आर सो मेनी वेबसाइट ऑनलाइन है ना जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हैं। हाँ, उन वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए विद द सेम प्रोफाइल जो आप सर्च करना चाहते हैं सो दैट यू कैन एबल टू गेट द नोटिफिकेशन। अब इसका फायदा क्या होगा? आप कह रहे हैं कि भाई जो भी आपकी प्रोफाइल है उससे रिलेटेड जॉब फाइंड आउट करिए, आपने तो कुछ बताया नहीं, हमने तो कुछ लर्न नहीं किया। बेटा यहीं पे इस चीज का सॉल्यूशन है। हर जॉब जो भी ऑफरर होता है या फिर जॉब प्रोवाइडर होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट मेंशन करता है जब भी वो कोई विज्ञापन निकालता है या फिर कोई जॉब पब्लिश करता है। बस हमें उसी चीज का क्या करना है, फायदा उठाना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द
फाइंड आउट द थिंग्स फ्रॉम दैट विज्ञापन, दैट रिक्वायरमेंट, कि वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट जॉब प्रोफाइल, इन ऑर्डर टू गेट दैट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मेंशन की गई है वो आपको वहां पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब आप वो चीज पता कर लेंगे, आफ्टर दैट यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई दैट थिंग कि मुझे कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए ना। बड़ी सिंपल सी बात हो गई। जो जो उसमें मेंशन किया हुआ है, जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं उनको आप सेग्रीगेट कर लीजिए। आफ्टर दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क करते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, यू आर ए सुटेबल गाय। आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है जिसे हर कंपनी क्या करना चाहती है, अपनी जॉब अपनी कंपनी में एक्सेप्ट करना चाहती है या फिर रिक्रूट करना चाहती है। ठीक है, सीधे सीधा फंडा है किसी भी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। सपोज यू आर ए ओनर ऑफ ए कंपनी, आप ऐसे बंदे को लेना पसंद करेंगे जो पहले से ही क्या हो, सीखा सिखाया हो, ना कि उस पर्सन को जिसपे आप 6 महीने वर्कआउट करेंगे, आफ्टर दैट ही विल गिव द प्रॉफिट। सो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, आप अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करें। अब इसके प्रोन एंड कॉन्स में बताता हूं बेटा। देखिए हम जनरली क्या करते हैं, ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन फिर हम उस चीज को प्रोसीड नहीं कर पाते, उसको फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि आप पर्टिकुलर लैंग्वेज को कौन कौन सी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बेस्ट सुटेबल वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। सो आई विल मेंशन ऑल दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये तो बात हुई इस चीज की। अब आपको 3 बातों का बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आप अपने गोल से क्या होंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे। कभी भी आपको अपने गोल से डाइवर्ट नहीं होना है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस प्रोफाइल पे जाना है, मुझे इस प्रोफाइल के लिए काम करना है, तो आप उस प्रोफाइल के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी लैंग्वेज आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। सेकेंड प्रॉमिस जो आपको करना है कि यू विल राइट एटलीस्ट वन एप्लीकेशन या एक प्रोजेक्ट, आप 1 से 2 प्रोजेक्ट आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनाएंगे। जो भी आप लर्न करेंगे उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको इंप्लीमेंट करके देखना है। पढ़ते पढ़ते तो 4 साल हो गए, राइट, बीटेक के 4 साल गुजर गए, आपने क्या किया, पढ़ा। अगर आप कैपेबल होते या फिर आपने अपने आप को इस तरीके से ना ब्रशअप किया होता तो आप ये क्वेश्चन मेरे से कभी नहीं पूछते, राइट। सो अभी भी कुछ भी लेट नहीं है। सो अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर लॉजिक। लॉजिक पे वर्क कैसे करना है, सिंपल से 2 स्टेप्स हैं। जस्ट टेक अ प्रॉब्लम, फाइंड आउट द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को लिखिए अपने वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, अपने खुद स्टेप्स बनाइए, खुद से उसका सॉल्यूशन मेंशन करिए। देन एनालाइज कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के साथ। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ही उठाइए, फिर रैंडम प्रॉब्लम जिनके सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे लाइक हैकेथन टाइप की, जिन पे आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। नहीं निकलेंगे मुझे पता है ना, बट आज के ज़माने में गूगल पे सब चीज़ों के सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन आप ट्राई करोगे, एटलीस्ट यू आर 1 स्टेप अहेड देन द पर्सन हु इज़ नॉट ट्राइंग। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करिए, उसको फाइंड आउट करिए, और होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा। मेरे गुरु मंत्र आप याद रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे सो दैट यू कैन एबल टू गेट द जॉब इन योर फाइनल ईयर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे सजेशन पसंद आए हो, प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना, बिकॉज हम जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत एफर्ट लगते हैं। आपको थोड़ा बहुत मेरे चेहरे पे पसीने नज़र आ रहे होंगे। आई एम प्रिपेयरिंग दैट वीडियो इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रेंड। सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।